तो दोस्तों फाइनली क्लास 12 के मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जो कि आपके 24 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका मासिक यानी कि मंथली एग्ज़ाम, उसमें यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को अभी तक जरूर देखिएगा। सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारा क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ पहले समझ लीजिए, आपका ये जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 30 पूछा जाएगा, जिसमें आपको जवाब कितना का देना है, केवल 25 का देना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको 25 का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, इसको समझेंगे हम लोग। इसमें कहता है कि एफ आर टेंस टू आर, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 से परिभाषित हो, तो फंक्शन ऑफ आर टेंस टू आर भी डिफाइन एज, तो क्या होगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है एफ एक आच्छादित फलन होगा, या फिर एक एफ बहुएक आच्छादित फलन होगा, या फिर एफ एक लेकिन आच्छादित नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना एफ ना तो क्या एक ही होगा ना आच्छादित होगा। ठीक है, अर्थात डैट इज यहाँ से क्या हो गया, एफ इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि यदि फंक्शन ऑफ आर इतना हो और फंक्शन ऑफ एक्स इतना है तो फॉग एक्स इज इक्वल टू इतना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत ईजी है कि यहाँ पर आपका दे रखा है कि साइन थीटा बराबर आपका कितना दिया है, वाई। ठीक है, अब यहाँ से हमको पूछ रहा है थीटा बराबर पूछ रहा है, तो साइन इधर जाएगा, अर्थात साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स वाई कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन में दिख रहा है साइन इनवर्स वाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, जितना तक कंप्लीट है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से एक चीज़ बताइए सर कि साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन आपका 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन π/6, चूँकि इसको हम लिख सकते हैं π/6, साइन से साइन गया बराबर कितना है आपका π/6, अर्थात यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात π/6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से एक चीज़ बताइए कि कॉस कितना का मान √3/2 होता है। तो कॉस आपका 30 का मान होता है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि π/6 ही हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स और कॉस π/6 लिखेंगे, तो कॉस से कॉस गया यानी कि π/6 बच रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। ये तो फार्मूला होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका π/2, अर्थात बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू r और π/2 माइनस में tan इनवर्स x, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हो जाएगा एक चीज़ आप समझते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस में tan इनवर्स एक्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 का सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बहुत प्यार से। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है आपका, कॉसिक इनवर्स x होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉसिक इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x होता है, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स x होता है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आप इसको आंसर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है उसको ज़रा समझिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ये साइन इनवर्स 1/x, तो हो ही गया अभी 8 का। उसके बाद यहाँ पर है 9 का कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, इसको ज़रा समझिए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 0 है, दूसरा आपका है यानी ए नंबर आपका 0 है, बी ऑप्शन आपका कितना है पाई है, एंड सी ऑप्शन आपका π/3 है, एंड डी ऑप्शन π/4 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है, क्या कहता है इसको जरा समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। 10 नंबर कहता है कि tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। चूँकि ये डायरेक्टिव फार्मूला है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, यहाँ पर देखिए ये 9 इसके बराबर है, तो ये 7 किसके बराबर है, इसके बराबर होगा। और यहाँ से यदि हम 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस में y, है ना। 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस y, और यहाँ से यदि y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी 7,5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पर 7 है, देखिए ये 7 है आपका, यहाँ पर 5 है, तो 7,5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि इकाई अवयव है। तो आपको पता होना चाहिए इकाई अवयव कौन होता है, जिसका डायगोनल 1 होता है, इसका डायगोनल 1 है, अर्थात यही क्या होगा आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया, है ना। यानी कि जिसका विकर्ण डायगोनल क्या हो, यूनिट हो, 1 हो, तो वही क्या होता है आपका यूनिट, यानी कि इकाई अवयव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए बारीकी से। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें भी वही काम कर लेंगे हम लोग, है ना। 5 मिलता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x 3 प्लस एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आपका, और इसमें y बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कि 0 प्लस 7, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 कितना का मान होता है, तो 45 का, यानी पाई/4, तो 10 से 10 खत्म, यानी कि पाई/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना बात क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ से एक चीज़ बताइए कि tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का, है ना। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना पाई/6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए 16 नंबर का है कॉसेक इनवर्स 0, तो कॉस कितना का मान 0 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, यानी कि पाई/2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई/2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/x, तो यहाँ पर 1/3, तो एक बार काम कीजिए, यहाँ पर 1/3 दोनों में कॉमन है, तो इसको x के बराबर मानिए। ठीक है, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस x होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा था, तो यहाँ पर पावर इंटू बेस इंटू में पावर -1 कर लेंगे, पावर इंटू बेस इंटू में पावर -1, यानी कि यहाँ पर कितना है बताइए, पावर इसका कितना है 2 है, यानी 2 बेस में आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइनली 2x कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको, बी में टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/4 है, तो इसका डायरेक्टली मानिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आ जाता है इतना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर जोड़ के लिए दशमक अवयव है ना। 22 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर तो बता ही दिए थे हम, 22 नंबर भी हो गया। उसके बाद देखिए 23 नंबर मिस्टेक हो गया, इसमें नहीं है। 24 नंबर देखिए यहाँ पर tan 0 बराबर x है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर यदि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया हमको समझिए, इसका यहाँ पर दिया गया हमको क्या दिया है कि tan का वैल्यू दिया गया कितना, tan थीटा बराबर दिया है x, तो यहाँ से यदि हम लोग थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना, tan इनवर्स x हो जाएगा। जो चूँकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ tan इनवर्स थीटा है बराबर में x है। अब यहाँ से यदि हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालना है, थीटा निकालना तो जाहिर सी बात है tan उधर जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसी हिसाब से देखिए आप 25 नंबर क्या कहता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में शून्य का योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य
प्रतिलोम होता है। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0। 26 का है कि यहाँ पर देखिए 2a है, जो 2a का मान कितना 5 है, तो 5 दूना 10, और b का मान कितना है 7 है, तो b की जगह पर 7 है, 7 या 21, तो 10 और 21 कितना हुआ 10 और 21 31 हुआ, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए 27 नंबर है, a प्लस में b स्क्वायर है, तो a का मान कितना है 2 और b स्क्वायर का मान 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 2, तो 9 2 11, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स 1/3 प्लस में cot इनवर्स 1/3, तो ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट, यानी कि इसका हो जाएगा आपका π/2, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि sec इनवर्स 2 प्लस में cosec इनवर्स 2, तो ये भी फॉर्मूला ही है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा समझेंगे हम लोग। यहाँ पर कहता है कि sin इनवर्स 1/10 प्लस cos इनवर्स 1/10, ये भी फॉर्मूला है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा π/2। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि सच में आपको वीडियो पसंद आए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से आपके लिए मैं वायरल क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा। ठीक है, और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।